बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये जो हमारी ये थिंकिंग बन गई है ना कि बातिल का सिस्टम कोई बड़ा कोई लग्जरियस किस्म का सिस्टम है और वो बड़ी जो है ना कोई फ़ायदा देता है और बड़ा सुकून होता है और बड़ी यानी कि ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, कुछ इस तरह की बातें होती हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा जज करते हैं ऑन प्रैक्टिकल सम प्रैक्टिकल एग्जांपल के बातिल का सिस्टम भी सुकून देता है इंसान को। ओके, मतलब अब एक बंदे ने किसी का हक मारा और उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह ताला है ना, वो कर सकता है। अब उसे अक्ल ही नहीं आई कि यार मैंने किसी का हक मारा है, 1 लाख रिश्वत दी है या कुछ इस तरह किया या कोई भी बात, मतलब कुछ है ऐसा, तो उसको कोई जो है ना अक्ल ही नहीं आई। तो उसने कहा यार अच्छा ये हो गया, अब हम क्या करें। तो खैर फिर अल्लाह ताला ने, मतलब अगर बहुत से लोग जो हों कि जो वाकई जिनको अक्ल दे देता है अल्लाह ताला, तो उनको अकल आ जाती है और वो वापस आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं नहीं यार चलो अब एक्सीडेंट हो गया, अब मुझे इसके लिए कुछ पैसे और चाहिए, तो मैं थोड़ी और रिश्वत लेता हूँ। अब उसने 2 लाख रुपए रिश्वत ले ली दूसरे बंदे से, तो उसके बच्चे को थलीप सी मियाँ हो गया। अल्लाह ताला के लिए तो कोई मुश्किल नहीं, वो तो आपकी तकलीफ़ें, आपके अजाब, आपकी हर चीज़ बढ़ा सकता है और अगर घटा भी सकता है तो इट मीन्स कि यार सोचना चाहिए कि यार मेरे गुनाहों के बावजूद अगर वो घटा रहा है तो यार मैं वापस आ जाऊँ। हाँ, लेकिन बहुत कम लोगों को ये अकल आती। अब रिसेंटली अगर गेइज़म की ही बात करें तो अल्लाह ताला ने मना किया है ना गेइज़म से, आप ना करो। एक बातिल का सिस्टम है जो चाहता है कि आप गेइज़म करो, तो ठीक है करके देख लो, कोई इशू नहीं। अल्लाह ताला को तुम्हारी या हमारी या किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए उसकी खिदमत करने वाले बहुत, हम जाएंगे तो पता नहीं कितने आ जाएंगे और पूरी नस्लें की नस्लें मतलब वो उठा देता है, उसको ज़रूरत नहीं होती। फिर दूसरी ले आता है जो उसकी खिदमत करती है। तो एक बंदे ने, उसने कहा जी मैं गे बनूँगा, बन जाओ, सो वट, कोई फ़र्क नहीं, एड्स हो जाएगा आपको। और बातिल के सिस्टम की तो फिर भी आप खिदमत नहीं कर सकते ना। बातिल का सिस्टम आपको कितना डैमेज कर रहा है। आपने गेइज़म अपनाया, आपने हम जिन्स परस्ती अपनाई, आपको एड्स हो गया। अब एड्स होने के बाद अब आपको फिर बातिल के सिस्टम की रिक्वायर्ड है कि आप वैक्सीन लगवाओ। वैक्सीन भी सारी ज़िंदगी जब तक आपने सांसें लेनी हैं आपको लगेगी। अब वैक्सीन शॉर्ट भी हो सकती है, अब उसकी मर्ज़ी है ना, जब मर्ज़ी वो वैक्सीन शॉर्ट कर दे, जब मर्ज़ी वो क्या करे, पैसे नहीं आएंगे तो डेफिनेटली अगर आप बातिल के सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो बातिल और भी तो लोग बातिल के सिस्टम को फॉलो करेंगे ना। फिर वो इंसानियत के लिए थोड़ी वैक्सीन बनाएंगे, वो तो पैसों के लिए बनाएंगे। और पैसे जब उनको, जैसे नशा होता है, अगर नशा ना करो तो वो शुरू में नशा आपको फ्री में मिलता है, उसके बाद वो नशे के पैसे बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। इसी तरह आपको एड्स हो गई, आप वैक्सीन के पैसे बढ़े, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली बातिल का जब जो भी बंदा सिस्टम फॉलो करता है उसे नुकसानात, तो अब वो आपकी वो परफॉर्मेंस भी नहीं रहेगी। लोगों को आप बता नहीं सकते हो कि नहीं मुझे एड्स है, क्योंकि लोग फिर कतराएंगे। आप ना किसी का खून दे सकते हो, ना ही आप किसी से उतना ओपनली मिल सकते हो, सेक्स भी नहीं कर सकते, तो क्योंकि बेसिकली एड्स दैट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो दिस इज़ द सिस्टम ऑफ बातिल, ये एक एग्जांपल है। अब सारी ज़िंदगी आपको उसकी जो है वो करनी ही करनी है, फॉलो उसको करना ही करना है। कहीं पे भी आप पलट जाओ तो ठीक है, अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांगो, ये वो करो सब कुछ, तो अल्लाह ताला, और पक्की तौबा करो तो अल्लाह ताला एड्स भी ख़त्म कर सकता है। अल्लाह ताला इस चीज़ पे बिल्कुल कादिर है। एड्स तो क्या, एड्स से भी बुरी बीमारी हो जाए अल्लाह ताला ख़त्म कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपको आना है। बगैर आए और अगर आप कहोगे नहीं अब तो हो गई है ये वो, तो ये तो शैतान का वसवसा है कि वो इंसान को ना मायूसी की तरफ धकेल देता है या इतनी उम्मीद दिला देता है कि जिसकी कोई हद नहीं है कि बस कलमा पढ़ लिया और मैं जन्नत में चला जाऊंगा। ऐसा तो नहीं, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मुश्किलें बर्दाश्त की और आप सिर्फ ये कहो कि मैं कलमा पढ़ के चला जाऊँगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो बाकी अगर बातिल के सिस्टम को कोई भी फॉलो करता है तो जितनी गंदी, जितनी जलील उसकी ज़िंदगी होती है, उससे बुरी ज़िंदगी किसी की होती नहीं है। अब एक बंदा है जिसने बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेईमानियाँ की, बड़ा जो है उसने लोगों के हक खाए, बड़ी ये हुआ वो हुआ फलान, तो रोटी तो फिर भी वो एक ही खाता है।
मतलब एक बंदे की अरबों रुपए की कमाइयाँ हों, खरबों रुपए की कमाइयाँ हों, तो रोटी तो फिर भी एक ही खाता है। और इस ज़िंदगी में एक रोटी ही खा के गया एक वक्त में, और आगे उसने जन्नत कंप्रोमाइज़ कर दी। कितना बड़ा कंप्रोमाइज़ हुआ कि यहाँ पे खरबों कमा के एक रोटी खा रहा था। या चलो उसने कढ़ाइयाँ खाई, बहुत बहुत लेवल की चीज़ें खाई, उसको कढ़ाई में भी वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि वैसे तो मज़ा टेस्ट वैसे ही यहाँ तक होता है ना, इसके नीचे जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो तो टेस्ट बर्ड्स तो यहाँ तक होते हैं बस, वो तो रिकग्नाइज़ ही नहीं कर रहा था। उल्टा जो खुराक आपने मिसाले ज़्यादा खाए, ये खाए, वो आपके लिए अजाब बन जाते हैं। सिंपल खुराक इज़ अ ब्लेसिंग, और जिसको आदत हो गई है। और मज़दूर की रोटी के बराबर तो आप उतना एंजॉय कर ही नहीं सकते, बेशक दुनिया की बेहतरीन कढ़ाई हो रही हो, बेशक जो कुछ भी हो रहा हो, और एक मज़दूर के सामने दाल ही रख दो जो 2 दिन बाद मिलती है उसे, तो कितना लेवल का वो इंजॉय करता है आपको तो पता ही नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी वाला अगर रूल पढ़ लें आप, सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी वाला रूल पढ़ लें इकोनॉमिक्स में, देयर इज़ अ रूल लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के विद द इंक्रीज ऑफ एवरी सक्सेसिव यूनिट, यानी कि कोई भी चीज़ जिसके हर यूनिट को मैंने यूटिलाइज़ किया तो नेक्स्ट यूनिट की जो यूटिलिटी होती है वो पिछले से कम होती। जैसे आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो और आप पानी पिए, तो जो पहले घूंट का मज़ा होता है वो दूसरे घूंट से बहुत ज़्यादा होता है, जो दूसरे घूंट का मज़ा होता है वो तीसरे घूंट से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसी तरह एट द एंड ऑफ द डे बहुत दफ़ा तो हम सिर्फ मजबूरी से ही खा रहे होते हैं कि यार हमें खाना है ये वो, पीना है ये वो, इट मीन्स उसमें मार्जिनल यूटिलिटी होती ही नहीं है। तो ये है शैतान का सिस्टम की 2 एग्जांपल्स। अब कोई आप तीसरी एग्जांपल उठा लें या चौथी एग्जांपल उठा लें कि एक बंदा है, उसने बड़े कब्ज़े किए, बड़ी ये सब कुछ, और उसने ये सोचा कि ये शायद मुझे सारी चीज़ें कब्ज़े से मिली, 100 मुरब्बे उसने वो कर लिए और बड़े उस पर उसकी जदादें बना ली, ये वो सब कुछ कर लिए। लेकिन उसके बाद भी वो कितने जगह को एंजॉय किया उसने, जितना उसकी किस्मत में लिखा हुआ था। तो 100 मुरब्बे का तोक भी अपने गले में डाला। यही जो बच्चे उसके होंगे या बाद में उसके वो होंगे, अगर इस 100 मुरब्बे से अय्याशियाँ करते रहे तो बाद में उसके लिए कितना बड़ा अज़ाब बन जाएगा। और एक बंदा है जिसने सारा ज़िंदगी हलाल कमाई, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको आलिम दीन बनाया, उसके बच्चे नमाज भी पढ़ते हैं, हर चीज़ काम करते हैं और हलाल भी कमाते हैं, तो उसकी कब्र में कितनी रोशनी होगी। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं कि हम सोचते हैं कि यार शायद खुदा न खास्ता ये काम मेरे अल्लाह ताला ने नहीं करने, तो मैं इसकी मिन्नत कर लूँ या उसकी मिन्नत कर लूँ या इससे ताल्लुक़ रख लूँ, उससे ताल्लुक़ रख लूँ, क्योंकि अल्लाह के लिए तो हम ताल्लुक़ रखते ही नहीं। हम ताल्लुक़ इसलिए रखते हैं कि इससे मेरा काम हो जाएगा ये वो, वरना अगर अल्लाह ताला के लिए किसी से ताल्लुक़ रखें, किसी से हदीसें सुनने के लिए या दीन सुनने के लिए या कारोबार के रेफरेंसेस इनके लिए ताल्लुक़ रखें, तो हमें ज़रूरत ही क्या पड़े। अब आप ख़ुद देख लें, जब SHO साहब आते हैं तो उनको हार पहनाए जा रहे होते हैं और ये वो सब कुछ, क्या ज़रूरत है इसकी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके कोई भी ताल्लुकात नहीं होते, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बेहतरीन होता है, उनके काम खुद ब खुद होते जाते। अदरवाइज़ एक SHO आता है, आप उसकी जो है क्या कहते हैं खुशामद करने के लिए बड़े बड़े बैनर लगवाते हैं, खुशामदीद और ये और वो, और उसको हार भी पहनाते हैं उसको ये भी, और साल में 1 या 2 काम होते हैं, वो तो वैसे ही आपके हो जाने। अल्लाह ताला चाहे तो हो जाते हैं काम, और अगर वो ना चाहे तो काम नहीं होते। तो इसमें किसी की खुशामद करना और उस खुशामद की वजह से वो बंदा इतना सर पे चढ़ जाए कि वो अपने आप को फ़िरौन समझने लग जाए या कोई भी बड़ी बड़ी शय समझने लग जाए, तो इसका गुनाह भी तो हमारे ही सर जाएगा ना, कि हमारा क्या। कोई भी दुनिया की मिसाल उठा के देख लें, जो बातिल का सिस्टम है ना, वो आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देता। वक्ती तौर पे शायद थोड़ा बहुत नज़र आता हो सकता है, पर इन द लॉन्ग रन तो वो बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं देता ना। और छोटी छोटी चीज़ों पे हम कितनी बड़ी चीज़ कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। यानी कि हमने एक छोटा सा फ़ायदा लिया किसी से, छोटी सी रिश्वत ली और हमारी जन्नत कंप्रोमाइज़ हो गई यार, तो हमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। इसी तरह कुछ वकला ने मुझे
जो रिसेंटली मेरी बात हुई उनके साथ, उन्होंने बताया, एक एग्जांपल वकला की भी दे देता हूँ बिकॉज़ जहन में आ गई, कि ये जी इस तरह हुआ और उस जज को पर्सनली जो है गुस्सा आया और उसने मेरे ख़िलाफ़ कर दिया केस। तो यही तो बातिल का सिस्टम है, ये तो अल्लाह का सिस्टम ही नहीं है। ये अदालतों वाला, ये पीपीसी का कानून, ये सब कुछ बनाया हुआ इंसानों का कानून है। वरना अल्लाह की मुताबिक उन अदालतों में अल्लाह का कानून चलना था। जिस बंदे ने चोरी की उसका हाथ काटो, जिसने ज़िना किया उसे कोड़े मारो, शादीशुदा है तो उसे रजम करो। ये सारी चीज़ें तो अल्लाह ताला ने पहले ही बता दी। तो अगर वो कानून हो तो 2 मिनट में सबको इंसाफ मिले, लेकिन उसके लिए हम नहीं उठते, तो शैतान का कानून हमें फ़ायदा नहीं देता। दैट्स इट।